वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर शफीक जोया। अच्छा बेटा, इससे पहले हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे और आज उसी टॉपिक के हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे कि आज हमने देखना है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स। देखें बेटा, अगर ये पेपर में लॉन्ग आता है ना तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन भी करना होता है विद एग्जाम्पल और साथ उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी लिखनी होती हैं। तो आज हमने पढ़ना है स्केलर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? प्रॉपर्टीज, खसूसियात। हमने देखना है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की खसूसियात देखनी है। तो सबसे पहली खसूसियत क्या है, प्रॉपर्टी क्या है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की? कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या है? कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है कि अगर हम लें a डॉट बी या b डॉट a डॉट बी लिया a b cos थीटा, b डॉट a लिया a b cos थीटा, हम प्रीवियस वीडियो में ये बात साबित करके आ चुके हैं कि a डॉट b और b डॉट a दोनों का रिजल्ट सेम आता है। इसका मतलब है कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो गया। आप a डॉट b लें या तरतीब बदल दें b डॉट a लें, दोनों का रिजल्ट सेम, दोनों सेम। तो क्या हो गया? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, पहली खसूसियत। दूसरी, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। क्या मतलब बेटा? कि हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट लें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। बेटा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या मतलब है? ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हों। अच्छा बेटा, एंगल का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें। ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इनके दरमियान एंगल है 0 डिग्री। एंगल ना बेसिकली दो लाइनों के दरमियान ढलवान होता है। तो इंक्लिनेशन भी बताता है हमें कि दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कितना इंक्लाइंड है। तो ये दो लाइनें एक ही डायरेक्शन में, इनके दरमियान कोई ढलवान नहीं, सेम डायरेक्शन, तो इनके दरमियान एंगल है 0 डिग्री। ये एंगल बढ़ रहा है, ये एंगल बढ़ते बढ़ते, हम इसको कहते हैं जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, हम कहते हैं पैरेलल। क्या कहते हैं? पैरेलल। अब ये एंगल बढ़ रहा है, बढ़ते 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 ये हो गया 90 का एंगल। ये क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया है। हम कहते हैं कि ये दो वेक्टर या ये दो लाइनें आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। अब ये इन्हीं दो लाइनों के दरमियान एंगल मजीद बढ़ते बढ़ते, ये एक वेक्टर या एक लाइन इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर या लाइन इस डायरेक्शन में है। तो आप D पर देखें ना, तो आपको D पर यहां से यहां तक 180 के एंगल की कैलिब्रेशन नजर आती है। तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इन दो के दरमियान एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हम कहते हैं कि ये आपस में एंटी पैरेलल हैं। दोबारा से एक दफा रिवाइज कर लें, पैरेलल सेम डायरेक्शन, परपेंडिकुलर 90 का एंगल, एंटी पैरेलल कितना एंगल? 180 का एंगल। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। कि आप अगर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, क्या मतलब? ये आ गया वेक्टर A, ये आ गया दूसरा वेक्टर B। प्रोडक्ट लेना है ना, डॉट या क्रॉस, कोई भी प्रोडक्ट लेना हो वेक्टर्स के दरमियान, तो इनकी टेल्स को मिलाते हैं। तो ये आ गया वेक्टर A, ये आ गया वेक्टर B। इनके दरमियान एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये इन दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट लें जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, बाहमी तौर पर एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हों वो 90 डिग्री का हो, तो उनका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट आता है 0। कैसे 0 आता है? देखें बेटा, जब आप लिखते हैं a डॉट b, तो ये इक्वल होता है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ थीटा। थीटा होता है a और b के दरमियान का एंगल, और यहां पर a और b के दरमियान का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो a डॉट b किस चीज के इक्वल हो गया? a डॉट b इक्वल हो गया a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर पर चेक करें तो कितना होता है? 0।
तो cos 90 की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, शून्य। तो A डॉट B इक्वल आ गया 0 हो गया इसकी वैल्यू, तो सारा रिजल्ट क्या हो गया, 0। तो हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का लें तो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, 0। अच्छा, इसी चीज को हम समझते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या समझते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स if they are परपेंडिकुलर, कि अगर यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। क्या मतलब बेटा, यूनिट वेक्टर हमें पता है कि x एक्सिस में यूनिट x, ये y, ये हमारे पास आ गया z। x एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है j कैप और z एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है k कैप। तो अगर यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। देखिए बेटा, ये हमारे पास ना कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसे होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, और ये इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर तीसरा एक्सिस है जिसको हम नाम देते हैं z एक्सिस का। ये आ गया x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। x के अलोंग यूनिट वेक्टर i, y के अलोंग यूनिट वेक्टर j, z के अलोंग यूनिट वेक्टर k। तो ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर, तो तीनों यूनिट वेक्टर्स भी आपस में परपेंडिकुलर। तो अगर यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मतलब हम i का j के साथ लें, j का k के साथ लें, k का i के साथ लें तो क्या आएगा। देखें बेटा, जब हम लिखते हैं i डॉट i तो ये किस चीज की इक्वल होगा, जब हम लिखते हैं a डॉट b तो ये इक्वल होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो जब हमने लिखा i यूनिट वेक्टर i, सॉरी हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का, तो i के परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, j। तो i डॉट j, तो i डॉट j किस चीज की इक्वल होगा बेटा, i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ 90 डिग्री। a डॉट b लिखा था तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो i डॉट j लिखा तो i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। थीटा होगा i और j के दरमियान का एंगल। तो i और j के दरमियान का कितना एंगल है, i और j के दरमियान का कितना एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, i डॉट j बेटा, क्योंकि cos 90 0 होगा। अब i का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, j का मैग्नीट्यूड क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये 1, ये 1, ये 0। जब ये 0 हुआ तो सारा रिजल्ट क्या हो गया, 0। तो i डॉट j क्या हो गया, 0। इसी तरह j डॉट k लेंगे, j डॉट k लेंगे, वो भी क्या होगा, 0 हो जाएगा क्योंकि j और k के दरमियान एंगल 90, तो फिर से cos 90 0। इसी तरह बेटा जब हम k डॉट i लेंगे तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें जो आपस में क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं i और j और k और i, तो हमारे पास हमेशा इनका रिजल्ट यूनिट वेक्टर्स का भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3। क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स is equal to product of their
मैग्नीट्यूड कि अगर हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट लें दो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान, दो पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब है बेटा कि ये फर्ज किया वेक्टर ए है तो जो बी हो ये ए है तो बी भी इसी की डायरेक्शन में हो, पैरेलल तो बी भी इसी की डायरेक्शन में हो, ये आ गया वेक्टर बी। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, फिर ये अंग्रेजी समझाता हूं आपको मैं को क्या मतलब बेटा, ए डॉट बी किस चीज के इक्वल होता है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का तो वो इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। थीटा है ए और बी के दरमियान का एंगल, तो दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं सेम डायरेक्शन में हैं तो एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में हैं तो एंगल क्या हो गया 0, ये एंगल बढ़ेगा, ये अगर ऊपर जा रहा है तो एंगल बढ़ेगा, सेम डायरेक्शन में है तो एंगल क्या हो गया 0। तो क्या हो गया बेटा थीटा हमारे पास क्या हो गया, यहां पर थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो हमारे पास cos 0 इक्वल होता है 1 के, तो a डॉट बी क्या आ गया, a डॉट बी इक्वल आ गया a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ 0 जो कि इक्वल होता है 1 के, तो a डॉट बी इक्वल आ गया सिंपली a इंटू बी। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट अगर हम दो पैरेलल वेक्टर्स का लें, दो पैरेलल वेक्टर्स का लें तो वो इक्वल आता है उनके मैग्नीट्यूड्स के, उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के, सिंपली मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, सिंपल मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आ जाता है। अब बेटा इसी चीज को हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, किस चीज में, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या मतलब कि हम यूनिट वेक्टर्स की मदद से देखते हैं कि अगर यूनिट वेक्टर आपस में पैरेलल हों, यूनिट वेक्टर्स का पैरेलल होने का क्या मतलब है बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप, जी एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप रट लें। तो क्या हो जाएगा, अगर यूनिट वेक्टर का हमने लिखना है और वो ऐसे यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है, वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जो पैरेलल, तो यूनिट वेक्टर्स का अब हम उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं जो पैरेलल हों। तो आई का अगर हम देखें तो आई के पैरेलल, ये आई है, आई यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, आई के पैरेलल कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, आई खुद होगा, सेम डायरेक्शन। तो क्या मतलब, अगर हम लें आई डॉट आई तो ये किस चीज की इक्वल होगा, पैरेलल वेक्टर्स का ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ 0 डिग्री। तो बेटा क्या हो गया, आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर 1, आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर 1, कॉज 0 भी 1, तो आई डॉट आई क्या आ गया 1। तो इसी तरह सिमिलरली जे डॉट जे भी इक्वल आ जाएगा 1, के डॉट के भी इक्वल आ जाएगा, अगर हम k डॉट के भी लेंगे तो फिर इनमें भी cos 0 होगा तो ये इक्वल आ जाएगा 1 के। तो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्या देखने लगे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, कि अगर हम
दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट लें। क्या मतलब बच्चों, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, ये वेक्टर ए तो दूसरा वेक्टर बी, ये वेक्टर ए तो दूसरा वेक्टर बी बिल्कुल इसके मुखालिफ सिमत में, तो ये वेक्टर ए तो दूसरा वेक्टर बी बिल्कुल इसके मुखालिफ सिमत में। तो कितना एंगल बन गया, 180 डिग्री। तो इनका अगर हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट लें इन दो वेक्टर्स का, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, और यहां पर थीटा कितना है, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 180, 180 डिग्री, और कॉज 180 इक्वल होता है -1 के। तो ये -1 हो जाएगा, माइनस को हम शुरू में ले आए, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू -a b। क्या आया बच्चों, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू नेगेटिव, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। के प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड आ रहा है लेकिन नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, के नेगेटिव भी साथ आ रहा है। ये था सिंपली प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, और ये आ रहा है नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब बच्चों हम इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 के सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर is equal to square of its magnitude। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, के वेक्टर का हम उसी के साथ प्रोडक्ट लें। जैसे बच्चों ये वेक्टर ए है, हम इस वेक्टर का इसी के साथ प्रोडक्ट लेने लगे हैं। वेक्टर ए का वेक्टर ए के ही साथ प्रोडक्ट लेने लगे हैं। वो आपने रांझा रांझा ड्रामा देखा है, वो क्या कहता है, मैं हूं मेरे साथ भी मैं हूं। तो ये वेक्टर ए है, इसके साथ भी क्या है, खुद वेक्टर ए है। तो क्या हो गया, ए का ए के ही साथ प्रोडक्ट। तो क्या हो गया बच्चों, ए डॉट ए इक्वल आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। और बच्चों ए और ए के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 0। तो सेल्फ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मैं हूं मेरे साथ भी मैं हूं। तो ये हो जाएगा a इंटू ए कॉस 0 1, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चों कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट लिया, किस चीज की इक्वल आया, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या आ गया है, स्क्वायर। अब बच्चों हम इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक बेटा हमारे पास आ रही है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कि हमने स्केलर प्रोडक्ट देखना है दो वेक्टर्स का ए और बी इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कि दो वेक्टर हैं बच्चों हमारे पास ए, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, ए के अगर हम वेक्टर फॉर्म में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो वेक्टर बनता है। तो क्या होंगे ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर कोई वेक्टर स्पेस में आ रहा है तो ये हो जाएगा ए जी के कैप। और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप
प्लस बी जी के कैप। अब बेटा ये वेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दो वेक्टर हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो जब हम इनका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट बी, ए की जगह ए को लिखें इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्या मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, डॉट बी की जगह लिखें बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट लें, ए एक्स का बारी बारी सबके साथ, फिर ए वाई का भी बारी बारी सबके साथ, फिर ए जेड का भी बारी बारी सबके साथ। तो ये ए डॉट बी इक्वल आ जाएगा ए एक्स आई का बारी बारी सबके साथ लें, ए एक्स आई बी एक्स, ए एक्स बी एक्स क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, और वेक्टर है आई डॉट आई, तो साथ क्या आ जाएगा आई डॉट आई प्लस ए एक्स का हो जाएगा बी वाई के साथ ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड साथ आ जाएगा आई डॉट के प्लस अब ए वाई का बारी बारी सबके साथ, तो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई, तो क्या आ जाएगा साथ जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड साथ क्या आ जाएगा जे डॉट के। अब ए जेड का बारी बारी सबके साथ लें, तो ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड साथ आ जाएगा के डॉट के। अब बच्चों इससे प्रीवियस हम देख चुके हैं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का आता है तो रिजल्ट आ जाता है ज़ीरो। तो ये आई डॉट जे ज़ीरो हो गया, आई डॉट के भी ज़ीरो हो गया, जे डॉट आई ज़ीरो, जे डॉट के ज़ीरो, के डॉट आई वाली टर्म ज़ीरो, के डॉट जे वाली टर्म ज़ीरो। जो सेम यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट आता है वो आता है वन। तो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, तो ये तीन टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी। तो हमारे पास ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। तो ये हमारे पास आ गया ए डॉट बी। वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसी से हम वेक्टर्स के दरमियान का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ए और बी के दरमियान का क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल होता है, ए डॉट बी इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो एंड कॉज ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब यहाँ से हमने क्योंकि एंगल थीटा निकालना है तो ये ए बी इधर जाकर डिवाइड कर दें, तो कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। एंगल थीटा निकालना है तो कॉस इधर जाकर इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय
ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से बेटा हम दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो बच्चों आपने आज के इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको हमारे ये लेक्चर समझ आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।